नमस्कार दोस्तों। वर्मा जी बूंदी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह रोजाना काम पर जाता, पैसे कमाता, घर आता, खाना खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़े थे और काफी देर से यूं ही सफर कर रहे थे। आखिरकार चलते चलते थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था। वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में बूढ़े फकीर को जाना था। वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर फकीर ने उससे कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? यह ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक चुका हूं। क्यों ना तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का फकीर की बातें सुनकर कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए, आपको कहां जाना है? यह कहकर लड़के ने फकीर का एक ठेला उठाया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि ठेला सचमुच बहुत भारी था। लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद गांव खत्म हो गया और एक सुनसान रास्ता शुरू हो गया। जब वे भीड़ से पूरी तरह अलग हो गए तो लड़का फकीर से कहता है, बाबा, इस ठेले में ऐसा क्या रखा है जो यह इतना भारी है? इस पर फकीर ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह ठेला बहुत भारी है। यह सुनकर लड़के ने सोचा कि ये बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। उसने सोचा, मुझे तो बस ये ठेला दूसरे गांव तक पहुंचाना है। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। लड़का हट्टा कट्टा और चुस्त था, इसलिए बिना सोचे समझे नदी में उतर गया। किंतु फकीर अब भी किनारे पर खड़े थे। लड़के ने कहा, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर फकीर ने जवाब दिया, मैं जानता हूं बेटा, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं और 2 ठेले लेकर नदी पार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी एक और गठरी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। फकीर ने दूसरी गठरी भी उसे दे दी। जब लड़के ने वह गठरी उठाई तो वह भी बहुत भारी थी। नदी पार करने के बाद लड़के ने फकीर से पूछा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? यह भी बहुत भारी है। फकीर ने जवाब दिया, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए यह भी बहुत भारी है। लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा, एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। लगता है यह बाबा अपनी जमीन जायदाद बेचकर सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन लड़का चुपचाप चलता रहा। कुछ दूर बाद एक सुनसान रास्ता आया और लड़के के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर मैं यह सिक्के लेकर भाग जाऊं तो बाबा मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। यहां कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके। मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं और अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। लेकिन फिर उसने खुद को रोका और सोचा, मैं यह क्या सोच रहा हूं? मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। कुछ देर बाद उसके मन के विचार फिर से हावी हो गए। लड़का 2 ठेले लेकर फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर बाद एक पहाड़ी आई। फकीर ने कहा, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने कहा, बाबा, इसमें क्या है? फकीर ने जवाब दिया, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ और तीसरी गठरी भी उठा ली। अब फकीर बिना कोई वजन लिए आराम से पहाड़ी चढ़ रहे थे, लेकिन लड़का धीरे धीरे चल पा रहा था। उसने सोचा, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे और उसने सोचा, यह बाबा कोई चोर है।
वरना इनके पास इतने स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगी। अगर यह व्यापारी होते तो पैदल यात्रा नहीं करते। लड़का तेजी से फकीर से आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था, जैसे ही ढलान आएगी मैं तीनों गठरी लेकर भाग जाऊंगा। और जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और ढलान का रास्ता शुरू हुआ तो लड़का तीनों गठरी लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। उसने खुद को हल्का महसूस किया और घर पहुंच गया। उसने गठरी खोली तो पहली में लोहे के जंग लगे हुए सिक्के निकले, दूसरी गठरी में भी लोहे के सिक्के ही निकले, तीसरी गठरी में भी लोहे के सिक्के ही थे। उसने देखा कि थैले में एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि किसी ईमानदार व्यक्ति को खोज सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और सर पकड़कर बैठ गया। वह जानता था कि अगर उसने अपने मन के विचारों पर काबू कर लिया होता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके अनियंत्रित विचार। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं और बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है। धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए। हमें जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और अगर इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह विचार विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। कहानी में आपने देखा कि कैसे उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो गया और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता नष्ट हो गई। जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तो उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको गलत राह पर ढकेल देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो खुद से पूछें कि इसके पीछे आपका इरादा क्या है। क्या आप दूसरों को दुख पहुंचाना चाहते हैं या खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं? खुद से सवाल कीजिए और सही इरादों के साथ काम कीजिए। अगर आपके इरादे सही होंगे तो आपके विचार भी सही होंगे। दूसरी बात, ध्यान का अभ्यास करो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास हमारे मन को स्थिर और शांत बनाता है। ध्यान से हमारी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है और हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमेशा सही इरादों के साथ काम करना चाहिए। जब हमारे इरादे सही होंगे तो हमारे विचार भी सही होंगे और हमारा जीवन सफल और खुशहाल बनेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। धन्यवाद।